हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है लास्ट 10 ईयर्स में अक्रॉस द इक्विटी जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये भी जानेंगे कि अगर आपने लमसम 10 लाख रुपीज़ उस समय इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू करंट मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डिफरेंट लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई सेक्टोरियल फंड, डिफरेंट म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज होती हैं तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट हम आज ये जानेंगे कि टॉप 10 अक्रॉस द इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले इसमें टॉप नंबर 1 पे आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। और अगर हम इसकी बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट तो वो 74,800 करोड़ रुपीस के आसपास है इसका AUM। और इसने जो लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न दिया है वो 21.3% का रिटर्न दिया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा स्मॉल कैप के बारे में क्यों रिकमेंड करता हूं, क्योंकि अगर आपका लॉन्गर ड्यूरेशन का आपका हॉरिजन है तो आप डेफिनेटली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पे अराउंड इसने 21.3% का रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पे आता है क्वांट इंफ्रा फंड। इसका AUM की बात करें तो ये अराउंड 3,200 करोड़ के आसपास है इसका AUM। और इसने एनुअल रिटर्न दिया है 20.53% का। मतलब अगर किसी ने 10 साल पहले 10 लाख रुपए इसमें लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 64,82,000 रुपीज़ होती। नेक्स्ट आता है इस कैटेगरी में क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका अगर हम AUM की बात करें तो ये 31,900 करोड़ के आसपास है और इसने एनुअल रिटर्न दिया है 19.85% का। तो आप देख सकते हैं अराउंड 19, 20, 21% का रिटर्न टॉप 3 हैं जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में दिए हैं। और अगर हम क्वांट स्मॉल कैप की बात करें, अगर किसी ने लमसम 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू 61,24,000 रुपीज़ होती। इसके बाद नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। और इसका अगर हम AUM की बात करें दैट इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट तो अराउंड 7,028 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका AUM है। और इसने लास्ट 10 ईयर्स में 19.8% का रिटर्न दिया है। और अगर हम पैसे के टर्म्स में बात करें तो अगर किसी ने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए इसमें लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू 60,96,000 रुपये 60,96,000 रुपीज़ अभी इसकी वैल्यू होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। और इसका जो AUM है वो अराउंड 13,126 करोड़ रुपीज़ है और इसने एनुअल रिटर्न दिया है 19.67% का। अगर हम पैसे के टर्म से बात करें तो अगर किसी ने लमसम 10 लाख रुपए आज से 10 साल पहले इसमें लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू 60,33,000 रुपीज़ होती। इस कैटेगरी में नेक्स्ट आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। तो आप देख सकते हैं मिड कैप जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी मतलब कहाँ पे वो आ रही है। तो इसमें अगर हम देखें इसका AUM है वो 12,379 12,379 करोड़ रुपीज़ है। और इसने एनुअल जो रिटर्न दिया है वो 18.96% का रिटर्न दिया है। और अगर हम पैसे के टर्म से बात करें तो अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाए होते 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 56,84,000 रुपीज़ होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। इसमें अगर हम AUM की बात करें वो है 47,380 करोड़ और इसने जो रिटर्न दिया है वो हमें 18.91% का रिटर्न दिया है। और अगर हम पैसे के टर्म से बात करें और किसी ने अगर 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 56,60,000 रुपीज़ होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है HSBC स्मॉल कैप। तो HSBC स्मॉल कैप इसकी हम AUM की बात करें तो 16,878 करोड़ रुपीज़ इसका AUM है। और वहीं पे अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 18.8% का एनुअल रिटर्न है। और वहीं अगर हम पैसे के टर्म से बात करें तो किसी ने अगर लमसम 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू 56,06,000 रुपीज़ होती।
इसी टर्म्स में नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्को इंडिया इंफ्रा फंड। इसकी अगर हम बात करें तो AUM इसका बहुत बड़ा नहीं है, वो 1498 करोड़ रुपीस का ही है। और एनुअल रिटर्न की बात करें तो ये हमें 18.76% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और अगर हम रिटर्न के टर्म्स में रुपीज़ के टर्म में बात करें, अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 55,87,000 रुपीज़ होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है बैंक ऑफ इंडिया फंड। तो इसमें अगर हम बात करें, इसका AUM बहुत ही कम है, 788 करोड़ रुपीज़, और एनुअल रिटर्न इसका है 18.71% का। और अगर हम रुपीज़ के टर्म्स में बात करें, अगर किसी ने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 55,67,000 रुपीज़ होती। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में जो अगर हम लास्ट 10 ईयर्स में बात करें तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जो है आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। मतलब आपकी जो मनी है वो एवरी 2 ईयर्स में वो आपकी डबल हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो आपकी वैल्यू 5 टाइम्स हो चुकी है इन 10 ईयर्स में। अगर हम FD के टर्म्स में बात करें तो FD में जो रूल ऑफ 72 बोलते हैं, तो FD में इस समय अगर हम इंडिया में बात करें, बैंक जो है वो अराउंड 6% के आसपास रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर हम इसे 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 ईयर्स आएगा। दैट मीन्स 12 ईयर्स में आपकी मनी डबल होगी FD में। यहाँ पे आपकी मनी 5 टाइम्स हो जा रही है विद इन 10 ईयर्स। तो आप इससे देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो मैंने बोला है कि आपको लॉन्ग टर्म के हॉरिजन में अगर जाना है तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए, और उसमें भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करिए। थोड़ा सा वोलेटाइल होते हैं, थोड़ा सा अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, बट इसमें हमें घबराना नहीं है और हमेशा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी है। तो इससे हमें हमेशा टॉपअप, जब भी मार्केट डाउन हो हम टॉपअप करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी ज़्यादा मिलेगी, और फ्यूचर में यही जो यूनिट्स लमसम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसी पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसी तरीके के अपडेट्स आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। थैंक यू।